देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिण्ये रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जब जीवन में सब कुछ छूट जाए, जब इच्छाएं अधूरी रह जाए और जब हर मार्ग कठिन लगने लगे, तब कौन हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है? वो शक्ति है तपस्या की, वो शक्ति है अटूट भक्ति की, और उसी शक्ति का स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ये दिन केवल पूजा का दिन नहीं है, ये दिन हमें सिखाता है धैर्य, संयम और लक्ष्य के प्रति समर्पण। माँ ब्रह्मचारिणी वो देवी हैं जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण केवल एक लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया, भगवान शिव को पाने के लिए। बहुत समय पहले जब सृष्टि अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, तब प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। सती का प्रेम असीम था, उनकी भक्ति सच्ची थी, लेकिन उनके पिता दक्ष का अहंकार इस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं कर सका। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये समाचार सुना, वे अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां सती के सामने दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। उस अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। माता सती ने पुनः जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती के घर में। इस जन्म में वे कहलाई पार्वती, और अपनी तपस्विनी रूप के कारण उन्हें कहा गया माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो तप का आचरण करती है वह है माँ ब्रह्मचारिणी। बचपन से ही पार्वती का मन दुनिया के भौतिक सुखों में नहीं लगता था। राजमहल में पली बड़ी होने के बावजूद उनका हृदय सादगी और साधना में ही रमा रहता। उनके मन में केवल एक ही विचार था, भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती के भविष्य के बारे में बताया। हे पुत्री, तुम्हारा विवाह भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। ये सुनकर पार्वती के मन में एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। उन्होंने ठान लिया, मैं तप करूंगी और शिव को प्राप्त करूंगी। पार्वती ने महल के सुखों को त्याग दिया। वे वन में चली गईं, जहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। शुरुआत में उन्होंने केवल फल खाकर जीवन यापन किया, फिर समय के साथ उन्होंने फल भी छोड़ दिए। वे केवल पत्तों पर रहने लगी। वर्षों बीत गए, अब पार्वती ने पत्ते भी त्याग दिए। वे केवल जल पर निर्भर रहने लगी। पत्ते भी त्याग देने के कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने जल भी त्याग दिया। वे निराहार रहकर केवल भगवान शिव का ध्यान करने लगी। उनकी ये तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। गर्मियों में तपती धूप, सर्दियों में कड़ाके की ठंड, बरसात में मूसलाधार बारिश, लेकिन पार्वती का संकल्प अडिग रहा। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका मन और भी अधिक मजबूत हो रहा था। देवताओं ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पार्वती को समझाने का प्रयास किया, तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें ये कष्ट सहने की क्या आवश्यकता है। लेकिन पार्वती ने उत्तर दिया, जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो मार्ग की कठिनाइयां महत्व नहीं रखती। भगवान शिव ने भी उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहने लगे, तुम जिस शिव को पाने के लिए तप कर रही हो, वह तो विरक्त योगी हैं। उनके पास न धन है और न वैभव, तुम क्यों उनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो। पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है, उनका प्रेम ही मेरा वैभव है। उनका ये अटूट विश्वास देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और फिर हुआ एक दिव्य मिलन, भगवान शिव और पार्वती का विवाह। देवताओं ने आशीर्वाद दिए, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और पूरी सृष्टि आनंद से भर गई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और सरल है। वह नंगे पांव चलती हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनका ये रूप हमें सिखाता है, सादगी ही सबसे बड़ी शक्ति है।
माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये सिखाती है, धैर्य से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और कठिनाइयाँ केवल हमारी परीक्षा होती हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन हमें अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। हे माँ ब्रह्मचारिणी, आप तप और संयम की देवी हैं। हमें भी अपने जीवन में धैर्य और शक्ति प्रदान करें, हमारे मन को स्थिर करें और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। अगर आपके जीवन में भी कोई लक्ष्य है जो आपको असंभव लगता है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की इस कथा को याद रखिए, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। जय माता दी। तो भक्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।